मैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है मैं 5th में था, तो एक रोज़ मेरे वालिद ने मुझे अकोला के सेशन कोर्ट लेके गए और उस सेशन कोर्ट की इमारत मुझे बहुत अच्छे अंदाज में देखने के लिए उन्होंने कहा कि आप इस इमारत को देखिए और एक दिन हम चाहते हैं कि आप अकोला कोर्ट में एक वकील के तौर पे आप पैरवी करें, एक वकील बने। उसी दिन मतलब मेरे दिमाग में वालिद ने जब ये बात डाली तो मैंने भी तय किया कि नहीं, सच बात है, वक्त की ज़रूरत है, वकील बनना चाहिए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह LLB की पढ़ाई कंप्लीट किया और वालिदैन की दुआओं से आज मैं यहाँ पहुँचा। मैं अब्दुल काशिफ रिपोर्टर इस वक्त हूँ अकोला के जाने माने एडवोकेट नजीब शेख के साथ। तो विदर्भ दौरे में पिछले हफ्ते हम चंद्रपुर गए थे और इस हफ्ते हम हैं अकोला में। तो सबसे पहले सर ये बाइज़्ज़त बुक जो लिखी गई है बाइज़्ज़त बरी, ये बुक हम आपको देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मनीषा साहब, भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब की ये बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ लीगल अवेयरनेस की खातिर हम सर से कुछ सवालात करेंगे। तो सर सबसे पहले सवाल की शुरुआत करेंगे आपके करियर से कि कैसे अपने एडवोकेट बनना है, हमें इसको अपना गोल बनाया और एडवोकेट बने, और वो भी क्रिमिनल लॉयर आप बने। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये कुदरत का नियम है कि दर्द उसी को होता है कि जो दुख देखा हो, या किसी अपने भाई का दर्द महसूस वही आदमी कर सकता हो कि किसी को कभी दर्द हुआ। लॉयर बनने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। साल 1992 में मैं नियर अबाउट 8 साल का था। हमारे वालिद साहब जो है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीचर थे और इसी मोहल्ले में हमारे इलाके में 7 दिसंबर 1992 को पुलिस ने फायर कर दिया। उस फायरिंग में एक नौजवान जो है तो वो उसका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गया। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने उन लोगों को जो है तो हिरासत में लेना शुरू किया कि जो लोग मिली जज्बा रखते थे या मिली दर्द रखते थे। ठीक उसी तरह पुलिस ने उसी रणनीति के तहत हमारे घर पे 7 दिसंबर की शाम में एक घर को छावनी के तौर पे तब्दील किया और मेरे वालिद को बड़ी बेरहमी से मारपीट करके हमारी नज़रों के सामने जुल्म ज़्यादतियाँ करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हम और हमारा पूरा परिवार उस सदमे को कभी भुला नहीं पाएगा कि जिस तरह से घर के फ़र्द के सामने, महिलाओं के, औरतों के सामने, बच्चों के सामने जानवरों की तरह इंसानों को पीटा जा रहा हो, वो दर्द हमने अपनी आंखों से देखा। और उस वक्त वो वक्त एक ऐसा था कि तब किसी परिवार को, किसी विक्टिम को वकील मिलना, अच्छा वकील मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो वो दौर ऐसा चला कि हम लोग सुनते थे कि वकील साहब सीधी बात नहीं कर रहे हैं, वकील साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। जब हमारी वालदा जाती थी ज़मानत के लिए तो दुश्वारियाँ आती थी, तरह तरह की बातें हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उस समय लोगों के अंदर नहीं थी। तंजीमें ज़रूर काम कर रही थी और बहुत अच्छे अंदाज में तब भी काम किया, लेकिन एक वकील, अच्छा वकील उस समय वक्त की ज़रूरत थी। मेरे वालिद जब बाहर आए और बाहर आने के बाद ये फ़ैसला किया कि भाई घर का एक बच्चा, एक बेटा, एक फ़र्द वकील होना चाहिए, और इस जज्बे के तहत वो जो है तो वकालत करे कि मिली खिदमत और जो हालात कौम पे आए हैं वो हालात से वो लड़े, संघर्ष करे और अपने लोगों को कानूनी लेवल पे जो मदद कर सकते हो जज्बे के तहत करे। मैं जहाँ तक मेरा ख़्याल है मैं 5th में था, तो एक रोज़ मेरे वालिद ने मुझे अकोला के सेशन कोर्ट लेके गए और उस सेशन कोर्ट की इमारत मुझे बहुत अच्छे अंदाज में देखने के लिए उन्होंने कहा कि आप
इस इमारत को देखिए और एक दिन हम चाहते हैं कि आप अकोला कोर्ट में एक वकील के तौर पे आप पैरवी करें, एक वकील बने। उसी दिन मतलब मेरे दिमाग में वालिद ने जब ये बात डाली तो मैंने भी तय किया कि नहीं, सच बात है, वक्त की ज़रूरत है, वकील बनना चाहिए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह LLB की पढ़ाई कंप्लीट किया और वालिदैन की दुआओं से आज मैं यहाँ पहुँचा। मैं ही नहीं बल्कि उसके बाद मेरे भाई जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उन्होंने भी LLB किया और आज हम 2 भाई वकील हैं एक घर में। ज़्यादातर मामलात जो मेरे पास आते हैं वो पुलिस एट्रोसिटीज़ के आते हैं, पुलिस जुल्म ज़्यादतिया के आते हैं और हम लोग बेबाकी से वो मामलात को देखते हैं। तो मैं हमारी जो नई जनरेशन है उनसे गुजारिश करूँगा कि एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वक्त की ज़रूरत वाला प्रोफेशन है। आपको अल्लाह ताला अच्छे अंदाज में एक ज़रिया माश भी आप इसे कह सकते हैं, अल्लाह की तरफ से नेमत के तौर पे देख सकते हैं और मिली खिदमत भी यहाँ से अच्छे अंदाज में हो जाएंगी आपकी और बड़ा ही बावकार पेशा है। और एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर वो बच्चा है तो उसके लिए तो और भी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा ख़राजात वाली पढ़ाई नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राजात इसमें आते नहीं हैं और हम अपने पूरी ईमानदारी के साथ ये सोच लेकर पढ़ाई कर सकते हैं कि मेरा ही घर नहीं बल्कि मैं अपने कौम व मिल्लत और समाज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का आदमी हो, उसको इंसाफ दिलाऊंगा, उसको हद दर्जा मदद करूंगा और अपनी ज़ात से मैं समाज में अमन व अमान स्थापित करूँगा। इसमें मैं एक बात और ये बताऊंगा कि हमारे नौजवान जनरली एक फील्ड को पकड़ के चलते हैं। जैसे कि एक क्रेज़ था टीचर बनना है तो D.Ed B.Ed का एक क्रेज़ आया, मेडिकल फील्ड का भी क्रेज़ आया। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत ज़रूरी है लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम साइंस से पढ़े हैं तो हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर साइंस और कोई भी फैकल्टी से पढ़े हो, LLB की पढ़ाई हर स्टूडेंट के लिए सूटेबल है। हर हालात में आप LLB कर सकते हैं और एक मुस्लिम नौजवान ख़ास तौर पे जो स्ट्रगल कर रहा हो उसको ऐसा लगता है कि मुझे अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप जुडिशरी में भी अपना नसीब आजमा सकते हो। जैसे कि हम लोग जजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, JMFC है, उसके बाद आपकी अगर 7 ईयर प्रैक्टिस है तो आप ADJ है आपको, उसके बाद आप सरकारी वकील की भी वैकेंसीज़ आती है और कुछ फर्म्स होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में फर्म्स है, कुछ एसोसिएट्स होते हैं, उसमें भी आपको अच्छी नौकरी के जो है तो बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। तो LLB की तरफ मुस्लिम नौजवानों का रुख होना चाहिए और मैं ये गुजारिश करूँगा कि एक अच्छा वकील, एक काबिल वकील हर एरिए में, हर इलाके में अपने समाज के लिए वक्त की ज़रूरत है। ऐसी गुजारिश मैं मेरे समाज के नौजवानों से करूँ।